जो विद्यार्थी आज दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार इस्तीफा दे या फिर नीट एग्जाम में पेपर लीक क्यों हुआ, इन विद्यार्थियों में से किसी को भी एक इतिहास की बात करता हूं नहीं पता होगा। गारंटी है मेरी कि जितने भी विद्यार्थी आज आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं और जिन नेताओं के दम से उछल रहे हैं, इनको एक इतिहास यही नहीं पता होगी कि इस भारत में एक बार एग्जाम में नीट पेपर हो या किसी भी पेपर लीक के लिए बिल भारत के किसी राज्य में बना था और उसे खत्म किसने की थी। पूछिए, किसी को पता है? मैं आपको इतिहास एक बताता हूं। उत्तर प्रदेश का भारत में पहली बार किसी का मुख्यमंत्री बना गया उत्तर प्रदेश में जब कल्याण सिंह थे, पहली बार। तो जाकर के पढ़िएगा 1992 में एक एंटी कॉपीराइट सिस्टम के लिए बिल बनाया गया था, नॉन बेलेबल, जैसे छेड़खानी, रेप इत्यादि पर बिल बनती है। इसी तरह कोई भी प्रकार से अगर कोई कॉपी चोरी का बेचता हुआ, कोई किसी को पहले पेपर लीक करता हुआ पकड़ा जाता है तो दैट्स मीन्स कि उसे नॉन बेलेबल जेल में होगी, उसे जेल से रिहा नहीं है। ये लाई थी बीजेपी की सरकार ने। आपको पता है 1992 में जब ये बिल आई थी तो इसी बिल को खत्म करने का वादा किसी ने की थी, तो मुलायम सिंह। अब पूरा विपक्ष द ब्लैक डे इसे घोषित किया गया था कि ऐसा बिल कैसे आ गया कि बच्चे पेपर लीक नहीं हो सकता भारत में, और इसके कारण सरकार गिर गई बीजेपी की और दोबारा सरकार बनी मुलायम सिंह यादव। 1994 में रद्द कर दी गई। फिर यही बिल को कानून बना दिया गया जब बीजेपी की पुनः सत्ता 1998 में उत्तर प्रदेश में बनी। बोला गया कि अब किसी भी प्रकार से किसी चीज को इस प्रकार से करने से आपको नॉन अवेलेबल जेल होगा, जैसे SC/ST एक्ट और छेड़खानी है। तब जाकर के पढ़िएगा 1992 का वो न्यूज। तब अखिलेश यादव ने कहा था कि ये स्टूडेंट का सबसे बड़ा ब्लैक डे है, क्योंकि अब पेपर लीक नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, एग्जाम कैसे। मैं नहीं कह रहा हूं, 1998 का वो न्यूज का घोषणा पढ़िए अखिलेश यादव का, जब उन्होंने ये डंके की चोट पर कहा था कि भारत में ये जो कानून आया है कॉपी राइट करने का या कॉपी चोरी करने का, इस पर रोक लगाया जाए बीजेपी के द्वारा, हमारी सरकार आएगी तो रोक लगेगी। और दोबारा जब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सत्ता आती है तो इसे उत्तर प्रदेश में रद्द कर दिया जाता है। और आप फिर बीजेपी से कह रहे हैं कि ऐसा बिल लाइए। अब मुझे सवाल यह है कि जब बीजेपी सत्ता में बिल लाई तो इन्हीं विद्यार्थियों ने विपक्ष को वोट देकर के बीजेपी गिरा दी, और अब जब बीजेपी आगे बोलती पिराह लाइए। मतलब ये काम सरकार करते रहे। याद रखिएगा, जिस देश की जनता जागरूक ना हो और जिस देश की जनता 1 केजी प्याज के 2 रुपए रेट बढ़ने से सरकार गिरा दे, उस देश की जनता से अब क्या कहिएगा? ये नीट के एग्जाम के विद्यार्थी है, इन्हें यह पता है कि विद्यार्थी आंदोलन करने क्या गए हैं। जिस देश में विद्यार्थियों का आंदोलन एग्जाम और सरकार के विरुद्ध में थी, वे जाकर के राम और हिंदुत्व के विरुद्ध में बोल रहे हैं, जबकि ये पढ़े लिखे विद्यार्थी, इन्हें ये बुद्धि नहीं है कि हमारे साथ बैठे हुए 40% बच्चे या 100% में 80% जो हिंदू वो हमारे ही विरोध कर। ये नीट के एग्जाम के स्टूडेंट लगते हैं आपको? लगते हैं। और आज वही अखिलेश यादव और वही समाजवादी पार्टी उन लोगों के साथ खड़ा है जो इसके विरोध कर रहे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अब सवाल यह है कि जब इस्तीफा ये बिल आया कि ऐसी चीज ना हो उत्तर प्रदेश में, तब आपने विरोध की, अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष, यही विद्यार्थियों के बाप दादाओं ने, और उनकी सत्ता गिरा दी। और जब आज सरकार बिल नहीं ला रही तो आप कह रहे बिल लाइए। ये इतिहास में बता रहा हूं कि इनमें से एक विद्यार्थियों को इतिहास नहीं पता होगा कि एग्जाम में जो पेपर लीक होता है इसके विरुद्ध में बिल बीजेपी ही लेकर के आई थी, और 2 बार लेकर के, और दोनों बार विपक्ष वालों ने रद्द किया है उत्तर प्रदेश में। एक बार 1994 में, दोबारा 1998 में आया, फिर रद्द कर दी गई। ये भारत में पहली बार था, किसी देश में पहली बार था कि पेपर लीक होने का बिल पास किया जाता है कि पेपर लीक इत्यादि नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। या द ब्लैक डे इसे घोषित किया। यहां तक कि अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर ब्लैक पेपर चोरी करके बच्चा एग्जाम दे रहा है, यहां पकड़ा जाता है बच्चा, तो वहां पे जो टीचर जवाबदेही वाले होंगे उनको नॉन अवेलेबल जेल होगी इस केस के तहत, लेकिन हटा दिया गया। लाइए ना बिल। और जो बच्चे आज ये बिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं एक बिल की बात करता हूं। आज अगर सरकार एक ऐसा बिल ले आए कि नीट पेपर हो या किसी भी पेपर को लीक करने वाले को आजीवन कारावास, लेकिन अगर किसी विद्यार्थी के जेब से एक चीट निकल गया, वह चीट करते हुए पकड़ा गया, तो उसको भी पूरी लाइफ में एजुकेशन बंद कर दी जाए। वो आगे डिग्री नहीं ले सकता, ना कहीं जॉब कर सकता, ना ही उसे माननीय किसी भी प्रकार से होगी। यही विद्यार्थी आंदोलन करेंगे। याद रखिएगा, सत्ता केवल आपकी नहीं है,
आप इस देश के विद्यार्थियों को कैसे बहकाया जाता है? अगर सरकार के पास एक साथ दो एग्जाम आ जाए और सेंटर चेंज करने की बात आती है कि दो अलग अलग जगहों पर होगी, तो वहां के लोकल नेता गुंडे उतर करके आते हैं और फिर लखनऊ को कहते हैं कि भैया हम दूर वाले सेंटर में क्यों जाएं, पिछली साल इसी में आते थे। और बच्चे भी आंदोलन कर रहे हैं। हमने 40-40 और 100-100 किलोमीटर दूर जाकर के सेंटरों में एग्जाम दिया, और आज के बच्चे वही आंदोलन कर रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूर भी हम नहीं जाएंगे, हमारा पड़ोसी स्कूल देते थे, इस साल भी वही दो। क्यों दे? आखिर सेंटर चेंज होने पर यही विद्यार्थी आंदोलन करने क्यों उतरते? क्यों सेंटर क्यों नहीं चेंज हो सकता है? मैट्रिक का नहीं हो सकता, इंटर का नहीं हो सकता, ग्रेजुएशन क्यों नहीं सेंटर चेंज हो सकता भारत में? क्या देश की शिक्षा व्यवस्था आप लोकतंत्र के नाम पे छाती पीटते हैं कि सेंटर नहीं बदलना चाहिए, टीचर नहीं बदलना चाहिए, प्रोफेसर नहीं बदलना चाहिए, और फिर कहते हैं कि पेपर लीक भी नहीं होना चाहिए। अब जवाबदेही स्टूडेंट ले या सरकार ले? इन बच्चों से पूछिए कि जवाबदेही किसकी है? उन विद्यार्थियों की जो हर जगह पर उतर करके दंगे फसाद या आंदोलन करते हैं, या उनकी जो पेपर लीक की